शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति, कि हमारा भारत जो इस पृथ्वी पर कितना जगह लिया हुआ है, इनका जनसंख्या कितना है, मतलब हम लोग का जनसंख्या कितना है, और कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारी सीमा से लगता है, और स्थलीय सीमा कितना है और समुद्री सीमा कितना है, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है। कक्षा 9 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्या है? भारत का आकार और स्थिति, यही है ना। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, जानना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो जनसंख्या है, भारत का जो जनसंख्या है कितना है। वो भी 2011 का जब जनगणना हुआ, 2011 का जनगणना में उस समय हमारा जो पॉपुलेशन था वो था 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़। अभी जनगणना हो रहा है, हो रहा है ना। अपडेट आएगा तो ये आंकड़ा क्या होगा, बदल जाएगा। और ऐसा अनुमानित किया जाता है कि विश्व में पहला स्थान में आ गए हम लोग पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में। पहले कौन था? चीन था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ था? चीन में था। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत का जो जनसंख्या है वो चीन को भी पीछे छोड़ दिया, चीन से भी आगे चला गया। मतलब पहला नंबर पे 10 साल में एक बार जनगणना होता है, प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार क्या होता है, जनगणना होता है। अब ये समझते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल मतलब समझते हो, इसका लंबाई और चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई, यही करते हैं ना। तो देखिए, तो ये हमारा चौड़ाई हो गया पूर्व से पश्चिम, है ना। उत्तर से दक्षिण क्या हुआ, हमारा लंबाई हो गया। तो जब इनका लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिएगा तो इनका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? इनका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, सीधा सा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, इसकी जो कुल लंबाई है, भारत का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है बोलिए तो। देखिए, इसी पे हम बनाए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक और सबसे लास्ट पश्चिम से लास्ट पूरब तक, सबसे लास्ट पश्चिम से पूरब तक, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो वो जो आता है वो आता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। अब इसमें कहेंगे सर कि इतना लंबा 32 लाख वर्ग किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है, नहीं होता है। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें लंबाई भी मिला हुआ है और चौड़ाई भी मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है। क्षेत्रफल जो निकालते हैं ना, इन सभी को एक साथ हम जोड़ दिए, तब ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। बात समझे? अब इसमें इसका लंबाई भी जोड़े हैं, इनका आप चौड़ाई भी जोड़े हैं, तो टोटल को जोड़े तो कितना गया, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या है, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 32 लाख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का क्या है बाबू, क्षेत्रफल है। इसके बाद आइए कि वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, बताओ। एक नया राज्य बना था, तेलंगाना। कौन सा बना था? तेलंगाना। पहले केंद्र शासित प्रदेश मात्र 7 था, अब 2 और बना है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितना हुआ, 9 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश कितना हुआ, 9, और राज्य कितना हो गया। देखिए, 29 था, पहले 28 था, है ना। क्या कितना था, 28 था। तो उसमें से क्या किया गया, एक नया बनाया गया, तेलंगाना बना, कितना हो गया, 29। एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर को पहले स्टेट में गिनते थे या केंद्र शासित प्रदेश में गिनते थे? जम्मू कश्मीर को क्या बोलते थे, केंद्र शासित प्रदेश था या वो राज्य था?
राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना हो जाएगा? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितना होगा? 9। केंद्र शासित प्रदेश हो गया है अभी, केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 9 हो गया। अब एक बात देखिए कि जब भारत को, अपने भारत को आप विश्व मैप में उतारिएगा, कल हम लोग पढ़े थे ना भूगोल, पढ़े थे कल, ये ग्लोब बनाए थे, है ना। हमारा जो भारत है कहाँ पे है? इस जगह पे है ना, ये इस जगह पे हमारा भारत है। बात समझे? कहाँ पे है? इस जगह पे मेरा भारत है। तो ये ग्लोब है, पूरा विश्व का है, सभी देश इसी में आते हैं, है ना। इनके आगे देश है तो इनके पीछे भी देश है। ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है ना। आप एक साइड का देखिएगा, पीछे का दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा ना। इसी के कारण कहीं दिन कहीं रात होता है, सुने हैं ना, कहीं दिन होता है कहीं रात होता है। तो वो आपको जब हम एक नया क्लास लेंगे, है ना, गर्मी क्यों पड़ती है, अलग अलग टाइम में दिन रात क्यों होता है ना, मौसम क्यों बदलता है, बारिश क्यों होती है, चक्रवात क्यों आता है, तूफान क्यों आता है, जब इन सब चीज़ के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में कि दिन और रात। आज मान लीजिए यहाँ पे दिन है, अभी हम लोग के भारत में क्या है? दिन है ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या होगा? रात होगा। क्यों होता है उनके बारे में एक अलग से क्लास लेंगे। तो अभी हम लोग अपना चैप्टर में आते हैं। तो भारत जो है, ये जो पूरा विश्व में, देखिए ये पूरा विश्व है ना, तो ये पूरा विश्व है, इसका तो जमीन लिमिटेड है ना, जितना भी बड़ा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? जमीन है, बिल्कुल है। इसी में आपका समुद्र, महासागर, सागर जो भी आ जाता है। तो इनका भी तो क्षेत्रफल है ना, लंबाई चौड़ाई इसका भी है ना, नहीं है? ग्लोब का भी लंबाई चौड़ाई है कि नहीं है? होगा। हर देश का अपना अपना क्षेत्रफल होगा ना। तो ये पूरे विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है? ये सिर्फ अगर भारत का बात बोले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ भारत का कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर कुल बोले आपको कि विश्व में, जैसे देखिए ये हमारा भारत कहाँ पे आता है? इस जगह पे, है ना। हमारा भारत कहाँ आता है? इस जगह पे मेरा अपना भारत है ना। तो बाकी भी कंट्री तो इसी जगह है, ऐसे ये सब जगह कंट्री है ना, ये सब जगह कंट्री है ना। तो हर कोई अपना अपना जगह ले रहा है ना, हर कोई क्या कर रहा है? अपना अपना जगह ले रहा है। विश्व के, पूरा विश्व में सबका अपना अपना जगह है, नीचे भी कंट्री है, ऊपर भी कंट्री है। तो ये यहाँ पे हमारा भारत है, तो इतना जगह तो ये ले लिया, विश्व का इतना जगह ये ले लिया ना, अपना भारत ले लिया ना। तो ये कितना जगह लिया है पूरा विश्व में? पूरा विश्व में ये कितना जगह लिया है? बात समझे? नहीं, 32 लाख वर्ग किलोमीटर तो ये भारत का क्षेत्रफल हुआ। किसका क्षेत्रफल हुआ? भारत का लंबाई गुना चौड़ाई हुआ। अगर आपको बोले कि आप पूरे विश्व में जितने भी देश है, समझो, सीधा सा बात समझो, तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है, कितना है? 10 बीघा जमीन, उसमें से किसी को तुम 1 बीघा बेच दिया, तो 1 बीघा का जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई जो होगा, तो वो तो उस आदमी का हो गया ना। तो समझिए कि ये पूरा जो है वो 10 बीघा है। कितना है? 10 बीघा है। उसमें तो भारत का भी कुछ होगा ना, ये भी तो इसी में आता है। इसमें अमेरिका आता है, जितने भी देश है, चीन, रूस, फ्रांस, है ना, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब तो इसी में आता है, नहीं आता है? तो सबका अपना अपना तो जगह होगा ना, सबका अपना अपना जगह होगा। तो उस जगह, कितना जगह ये लिया है? ये पूरा खेत में ये कितना जगह लिया है, ये बात जानना है हमको। समझ लीजिए कि पूरा विश्व एक खेत है। पूरा विश्व क्या है? खेत है। बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा क्या है? मैदान है। उस मैदान में भारत का जगह यहाँ पे है, भारत का जगह इस जगह पे है। तो ये तो कुछ ना कुछ जगह लिया होगा ना, नहीं लिया होगा? जैसे बाकी कंट्री भी जगह लिया होगा, तो भारत भी जगह लिया होगा। तो विश्व में, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में भारत का कितना % है, कितना जगह वो लिया हुआ है? बोलिए, कोई जानते हैं? ये लिया है 2.4। कितना लिया है? 2.4। अब देखिए, हाँ, भारत का सिर्फ ये पूरा मान लो 100%, कितना %? 100%। ये पूरा खेत मान लो कितना % का है? 100%। उसमें से 2.4% भारत का हिस्सा है, भारत उसमें बैठा हुआ है। कितना? 100% में 2.4 किसका है? भारत का है। कितना है? भारत का है। 2.4 किसका है?
भारत का। इतना बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? सिर्फ भारत है। इतना बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? भारत में है। बात समझे? चलिए अब आता है कि जैसे यहाँ पे ये विश्व है, भूगोल है, तो हर देश में लोग हैं, नहीं है? भारत में है, जितनी भी कंट्री है सभी कंट्री में लोग हैं, तो सब मिला के पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होता है। अगर पूरे संसार के लोगों को आप गिनना शुरू कीजिए, है ना, कि जैसे भारत में ही 2021 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है सिर्फ भारत में, है ना? कि भारत में कितना है? 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। उसी तरह से चीन में भी होगा, रूस में भी होगा, नहीं होगा? पाकिस्तान, अरे सब देश में आदमी है कि नहीं है? तो वहाँ का जनसंख्या होगा कि नहीं होगा? तो जब सभी देश का जनसंख्या को जोड़िएगा, जब सभी देश का जनसंख्या को जोड़िएगा तो ये कोई आंकड़ा आएगा कि नहीं आएगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 8 बिलियन, 10 बिलियन, कुछ तो होगा ना, नहीं होगा? तो उस सभी जनसंख्या में भारत का जनसंख्या कितना आता है? मान लीजिए ये पूरा विश्व का जनसंख्या 100% है। कितना है? 100%। पूरा विश्व का जनसंख्या कितना है? 100%। तो 100% में इतने एरिया में रहने वाला, मतलब भारत में रहने वाला जो जनसंख्या है वो 100% में कितना परसेंट है? जैसे कि ये क्षेत्रफल है, ये पूरे खेत का इतना जमीन का टुकड़ा ये रखा हुआ भारत 2.4%, 2.4%। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रफल। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि ये पूरे विश्व में, मान लीजिए यहाँ देश है, यहाँ अलग अलग जगह देश है ना? तो यहाँ भी सब जगह जनसंख्या होगा। मान लो यहाँ 5 करोड़ है, यहाँ 10 करोड़ है, यहाँ 100 करोड़ है, यहाँ 80 करोड़ है, यहाँ 125 करोड़ है। इसी तरह से सब जगह जनसंख्या, यहाँ 30 करोड़ है कि? सभी को जोड़ो तो एक आंकड़ा आएगा। मान के चलो कि 200 करोड़ आदमी आ गया। कितना? 200 करोड़। तो 200 करोड़ में देखिए कि भारत का जनसंख्या कितना है वो देखेंगे। बात समझे? पूरा विश्व का जनसंख्या निकालो और फिर बताओ कि उसमें भारत का जनसंख्या कितना है, तो परसेंट में देना है। वो होता है 17.5%। 17.5%। ये भारत का जनसंख्या है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में जितना लोग है, समझो, इस पूरे विश्व में जितना लोग है उसका कितना परसेंट भारत में रहता है? 17.5। देखिए पूरे विश्व में बोल रहे हैं। विश्व का मतलब समझते हो? पूरा संसार, पूरी दुनिया में जितने लोग रहता है, पूरा दुनिया में बोल रहे हैं, पूरा दुनिया में जितना लोग रहता है उसमें से हम लोग कितना परसेंट में आते हैं? हम लोग कितना परसेंट में आते हैं? तो हम लोग का जो परसेंट है वो है 17.5%। तो हम लोग का कितना ज्यादा है? नहीं है। तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। बात समझ में आया? और जनसंख्या में कितना है? 17.5%। कितना? 17.5%। ये भौगोलिक क्षेत्रफल हुआ 2.4। क्या हुआ? भौगोलिक क्षेत्रफल। हाँ, जमीन का हिस्सा, भौगोलिक क्षेत्रफल। ये भौगोलिक क्षेत्रफल हुआ कितना? 2.4। पूरे विश्व में इतना जमीन का टुकड़ा सिर्फ भारत का है। ये पूरा विश्व है ना? कोई देश इतना बड़ा है, कोई देश इतू सा है, कोई इतू सा है, इसका जमीन का इतना ही हिस्सा है, कोई इतू सा है, कोई इतू सा है ना? है कि? सब तो एक समान होता है? नहीं होता। किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसी का कम है ना? तो कोई एक ऐसा देश होगा कि जो सबसे बड़ा होगा ना, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो जब आप बड़ा से छोटा आइएगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल किसका निकालते हैं? हमेशा जमीन का। किसका निकालते हैं? जमीन का। तो जमीन का लंबाई और चौड़ाई कितना है? जमीन का लंबाई और चौड़ाई कितना है वो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप जब जाइएगा कि देखिएगा कि कोई देश बहुत बड़ा होगा, उसका जो जमीन है वो बहुत बड़ा होगा, है ना? किसी देश का जमीन बहुत छोटा होगा। जैसे आप देख लीजिए नेपाल यहाँ पे है ना? नेपाल कहाँ पे है? इस जगह पे है, इस तरह से। तो देखिए भारत कितना बड़ा, नेपाल कितना छोटा है कि नहीं है? आपका पाकिस्तान यहाँ पे है, यहाँ आता है पाकिस्तान,
इस तरह से बोर्ड छोटा पड़ गया, नहीं और थोड़ा बड़ा है, समझाने के लिए बताते हैं, भारत से इसे जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे अफगानिस्तान है, क्या है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, और ये वाला एरिया में आपका चीन है, क्या है, चीन। ये वाला एरिया में कौन है, चीन है। तो किसी का जमीन छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है कि नहीं है। सभी का जमीन क्या होगा, छोटा बड़ा। अब अपना घर का ही देख लीजिए, अब अपना आंगन, अपना दरवाजा देखिए, किसी का इतना सा है, किसी का इतना बड़ा है ना, तो एक समान है। तो भारत के देश भी क्या होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, बड़ा और छोटा के हिसाब से भारत का जो स्थान है, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान पे। कौन सा स्थान, 7वां। मतलब आप बड़ा से आइएगा, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो हम लोग 7वां स्थान में आते हैं आकार के आधार पे, समझो, जमीन के आधार पे। क्या आपके पास हाँ 7वां स्थान में, कि आपके पास कितना बड़ा जमीन है, बस समझ में आया, आपके पास कितना बड़ा जमीन है। सबसे बड़ा जमीन जिसके पास होगा तो 1 नंबर पे होगा, एक नंबर पे होगा जिसके पास सबसे बड़ा जमीन होगा, ठीक है। फिर उससे कम होगा तो दूसरा नंबर पे आएगा, फिर उससे कम होगा तो तीसरा नंबर पे आएगा। तो इसी तरह से हम लोग कौन सा स्थान में आते हैं, हम लोग आते हैं 7वां स्थान पे, क्षेत्रफल के अनुसार, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार। कौन सा स्थान है, 7वां, क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग आते हैं 7वां स्थान पे। यहाँ तक समझ में आया, कौन सा स्थान में आते हैं, 7वां। अब देखो कि ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। अब देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समुद्री एरिया है। कौन सा एरिया बाबू, समुद्री एरिया है। मतलब ये पानी से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, पानी से लगा हुआ है। और इसके ऊपर जब आप जाइएगा तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, जमीन से। मतलब भारत का आधा हिस्सा वो पानी से जुड़ा हुआ है और आधा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो पानी वाला हिस्सा को अलग बोलेंगे और जमीन वाला हिस्सा को अलग बोलेंगे। तो जमीन वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलिए, स्थल। क्या बोलते हैं, स्थल। जमीन को बोलते हैं स्थल, स्थल। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, जहाँ तक जमीन है, आइए ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे आइए, ठीक है। तो जहाँ क्या है, सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका लंबाई कुल कितना है, बात समझिए। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सिर्फ समुद्र है ना। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। ये सब एरिया में क्या होता है, पानी ऐसे लगा रहता है। किससे सटा हुआ है, ये सब पानी से सटा हुआ, पानी से। किससे सटा हुआ है, ये सब पानी से सटा हुआ। देखिए ये सब सटा हुआ है आपका पानी से, ठीक है, ये सब पानी से सटा हुआ है। तो इसको बोलेंगे कौन, समुद्री, क्या बोलेंगे, समुद्री तट। क्या बोलेंगे बाबू, समुद्री तट, समुद्री तट। हाँ, और ये वाला जो हिस्सा है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, जमीन। जैसे आपका घर है, आपके बगल में अगर गड्ढा हो, नदी हो, तो क्या बोलेंगे, उसका घर नदी से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके घर के बगल में घर है, जमीन ही है ना, तो उसको बोलेंगे स्थल। क्या बोलेंगे, स्थल। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ मान चलिए अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चीन है ना। तो यहाँ भी जमीन है। कोई बड़ा समुद्र है नेपाल में, नहीं है। अफगानिस्तान में है, नहीं है। पाकिस्तान में है, नहीं है। समुद्र यहाँ पे नहीं है। तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है। बाउंड्री जो लगा है, इनका सीमा किससे जुड़ा हुआ, समुद्र से नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जब यहाँ से नीचे आइएगा तो ये पानी से जुड़ा हुआ है। इतना दूर में क्या है, भारत का नक्शा देखते हो ना, भारत का नक्शा देखना, इतना दूर क्या होता है, पानी से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, 3 सागर है कि 3 सागर है। तो ये हुआ हमारा, ये कौन सा हुआ, ये स्थलीय तट। कौन सा हुआ, स्थलीय, या स्थलीय सीमा बोलिए। स्थलीय सीमा यहाँ से लेके ऐसे घूम के आइए यहाँ तक, स्थलीय सीमा। यहाँ भी देखिए ये वाला हिस्सा भी पानी में, पानी से कनेक्ट है, पानी से जुड़ा हुआ है ना। तो जब आप विश्व भूगोल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कौन सा समुद्र कहाँ पे है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए कि ये जो हमारा स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितना है, कौन सा, स्थलीय सीमा।
जो कि सिर्फ जमीन हो, क्या हो, जमीन, उसका लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा ऊपर वाला हिस्सा, कौन सा? ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा समुद्री तट से है। किससे बाबू? समुद्री तट से। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है बोलिए? ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। कितना बाबू? 15,200 किलोमीटर। अब आपसे बोलेंगे कि बताओ यहाँ से लेके ऐसे फिर ऐसे करके यहाँ तक, जहाँ तक समुद्र तट जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हमारा भारत का एक टुकड़ा, भारत का हिस्सा, भारत का लास्ट छोर है, ये बाउंड्री हुआ भारत का। तो ये क्या होगा, इसका मान चलिए आप यहाँ से यहाँ तक आइएगा, लंबाई चौड़ाई होगा, फिर आइएगा ऐसे करके घूमिएगा, इसमें आपको घूमना है तो इसका लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, होगा ना। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप ये बताइए कि समुद्री सीमा कितना है,